नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, आज एक व्यवहारिक बात करते हैं। हम लोग सदा से भगवान श्री राम के पुजारी रहे हैं। भरा भरा भगवान श्री राम के चरणों में हमेशा अपना समर्पण हमने प्रदान किया है। रामायण कथा सुनी है, कही है, लेकिन उसके बाद भी अगर वास्तव में हमने रामायण की कथा सुनी है, कही है, तो उससे अगर हम कुछ अनुकरण नहीं कर पाए तो सब कुछ व्यर्थ है। आप स्थितियां देख रहे हैं समाज की क्या है। आए दिन समाचार पत्रों में और समाचार चैनलों में किस तरीके से विवाद आते हैं, भाई से भाई का, पिता से पुत्र का, भाई से बहन का। क्या हमने कुछ सीखा ही नहीं? आप संस्करण याद करिए। उस बड़े भाई का मोह देखिए क्या था कि जब भगवान जो है वन के लिए प्रस्थान करके जब चित्रकूट पहुंचते हैं, वन से निकल करके, तो वन देवी उनका स्वागत करने के लिए आती हैं और पूछती हैं कि भगवान मैं क्या कर सकती हूँ। उनका कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। अब वन के लिए निकले हैं तो वन की आहार ग्रहण करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, सब चीज़ें हैं, लेकिन एक मेरा निवेदन है, वो कर दीजिएगा कि मुझको ढूंढता हुआ मेरा भाई भरत जरूर आएगा, तो जिस राह से मैं आया हूँ उसके कांटे हटा दीजिएगा। तो वन देवी ने कहा कि भगवान आप निकल आए हैं उन कांटों से, तो क्या भरत? कहने नहीं, भरत तो विजेता है, त्रिलोकी विजेता है, कांटे उसका किंचित मात्र कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो मेरे रास्ते में उन कांटों को देखेगा तो उसका हृदय द्रवित हो जाएगा कि मेरे बड़े भाई इसी राह से होकर के गुजरे हैं। तो उसको दुख होगा, उसकी अश्रुधारा बह निकलेगी जो मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। ये था प्रेम एक बड़े भाई का अपने छोटे भाई के प्रति। लोग संपत्ति के लिए विवाद करते हैं। संपत्ति, भरत जैसी संपत्ति किसी के पास थी तो लोग का राजा बना के बैठा लिया गया, लेकिन उन्होंने सिंहासन त्याग दिया। भगवान श्री राम बड़े भाई की खड़ाओं को रख करके एक मंत्री की भांति उन्होंने उस राज्य का, अयोध्या राज्य का सिंहासन ग्रहण न करते पूरा राज्य चलाया, पूरा कार्य चलाया। उनका इस पर हक तो बड़े भाई का ही है। लक्ष्मण जैसा भाई जो उनकी परछाई कही जाती है, कुमार विश्वास कहते भी हैं कि इस दुनिया में सभी की जो परछाई है वो काली है, लेकिन भगवान श्री राम की परछाई उजली है जो लक्ष्मण के रूप में है। अपनी पत्नी को छोड़ करके अकेले वन में अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा के लिए 14 साल तक निरंतर जो व्यक्ति निराहार रह के जागा है, उस भाई का नाम लक्ष्मण है। उनकी पत्नी, लक्ष्मण की पत्नी का त्याग देखो मिला कि क्या त्याग था। एक संस्करण आता है कि जिस समय लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी जड़ी बूटी लेके जा रहे होते हैं, भरत राज से जब अयोध्या से गुजरते हैं तो उनको क्या नाम नीचे उतार लिया जाता है कि पता नहीं कौन इतनी बड़ी शिला लेकर के जा रहा है। और जब नीचे आ जाते हैं तो उसके बाद उनसे पूछा जाता है तो बताते हैं कि मैं तो भगवान श्री राम का भक्त हूँ, भरत मूर्छित पड़े हुए हैं और उनके लिए संजीवनी लेकर के जा रहा हूँ। सबके मन में चिंता थी, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी के अंदर किंचित मात्र भी चिंता नहीं थी। जब उनसे पूछा भगवान ने, हनुमान ने हाथ जोड़कर कि देवी आपके चेहरे पर चिंता का एक मात्र नहीं दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि आपने अभी बताया ना कि जो मेरे पति हैं वो मूर्छित होकर के भगवान श्री राम की गोद में हैं, और जिसका सर भगवान की गोद में हो उसका काल कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप अभी क्या 2 दिन रुक के भी जाइए, सूर्य तब तक उदय नहीं होगा जब तक आप पहुंच नहीं जाएंगे। यह आत्मविश्वास था, यह प्रेम था, एक कुटुंब प्रेम की गाथा थी। उससे अनुकरण करने की आवश्यकता है, उसे जीवंत करने की आवश्यकता है, उसे जीने की आवश्यकता है। उन परंपराओं को अगर यदि जीवंत रखते हैं, जीना शुरू कर देते हैं, आप देखिए कि आपके चारों तरफ का वातावरण कितना निर्मल हो जाता है। आपकी जो कुटुंब, आपकी जो परिवार का वातावरण है वो कितना सौहार्दपूर्ण हो जाता है। मित्रों, जिस जगह, जिस परिवार में हमने जन्म लिया है, जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, खाए पिए, जिन भाई बहनों के साथ खेले हैं, कूदे हैं, उनके बीच में परस्पर विरोध सिर्फ जमीन या कुछ संपत्ति के लिए। इस संपत्ति को लेकर कौन कहाँ गया है?
सिकंदर भी मरते समय बोल कर गया था कि मेरे हाथ जरूर दोनों बाहर निकाल देना मेरी सैया से, कि लोग देख लें कि जिंदगी भर जो है पूरे विश्व से लड़ता हुआ जो सिकंदर विश्व विजेता कहलाता था, जब 4 हाथ उसके हाथ में कुछ नहीं, दोनों हाथ खाली हैं। जाता सिर्फ आपका, रह जाता है सिर्फ आपका प्रेम, आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व और कुछ नहीं। उसको बनाने का प्रयास करिए, अपने कुटुंब के साथ मैत्रीपूर्ण, व्यवहारपूर्ण और प्रेमपूर्ण रहने का प्रयास करिए। जय श्री राम।